अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हम पढ़ रहे हैं बच्चों CVP और अब आपके लिए पेश खिदमत है ऑटम 19 का क्वेश्चन। ऑटम 19 का क्वेश्चन है मैकिएटो, MACCHIATO, मैकिएटो। चलें जी, आसान सा क्वेश्चन आपके ख्याल में देखने में कितना आसान आसान सा लग रहा है। सो सिंपल। मालूम क्या करना है? कंप्यूट दी सेल्स रेवेन्यू एट द ब्रेक इवन एंड दी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। रिक्वायरमेंट पता चल गई। क्वेश्चन देखने में क्या है, बड़ा सिंपल सा लग रहा है। ऊपर देखते हैं चल के। Macchiato Limited is planning to launch a new business of manufacturing carpets and rugs. The extracts from the projected statement of profit and loss for the new business are given below. कि हम सेल्स करेंगे 500,000। ये क्या है? बजटेड है। प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट, बजटिंग प्रोजेक्टेड। अगले साल हम टारगेट रख रहे हैं कि हमारा टारगेट है 5 लाख, 3,60,000 कॉस्ट ऑफ सेल होगी, जीपी 41 होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 90 के होंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000 होगा, टैक्सेशन 35% होगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32,500 होगा। प्रोजेक्टेड का मतलब बजटेड। सेलिंग प्राइस ऑफ कारपेट्स एंड रग्स वुड बी 24,000 एंड 4,000। सेलिंग प्राइस दोनों की बता दी। पर यूनिट विद कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 25% and 20% respectively। कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बता दिया। कारपेट्स एंड रग्स वुड बी सोल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:4। अक्सर जो मल्टाई यूनिट्स के मल्टाई प्रोडक्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो अक्सर हमें दो अलग-अलग से डाटा दे देता है, ठीक, टेबुलर फॉर्म में दे देता है और फिर हमसे कहता है खेलो। इसने क्या किया? इसने डाटा हमें ऐसे बिल्कुल सिंपल सा करके फेंका है। क्वेश्चन पढ़ा तो क्या पता चला? ये तो क्या है? मल्टाई प्रोडक्ट्स। क्या जी? मल्टाई प्रोडक्ट का काम है। रिक्वायरमेंट क्या जी? कंप्यूट द सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स बनाओ। बी रिक्वायरमेंट क्या है? Determine the number of carpets and rugs that must be sold if MPL wishes to maintain profit after tax equivalent to 10% of sales। क्या अल्फाज यूज किए उसने? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक तो हमें लेना कौन सा होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टारगेट प्रॉफिट में। दूसरा उसने क्या कहा? इक्वलेंट टू 10% ऑफ सेल्स। सेल्स का 10%। कौन सा चीज? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डन। चलें आगे चलते हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को मजीद आसान करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ए पार्ट, बी पार्ट तो बाद की कहानी है। पहले तो क्या आएगा? ए पार्ट आएगा और हमारा एग्जामिनर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है इस मामले में। सीएमए के पर्सपेक्टिव में अभी तक मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं देखी कि वो जो पहला स्टेप में जो काम करना होता है वो रिक्वायरमेंट्स में से हज़फ कर दे, वो उसको रिक्वायरमेंट का पार्ट ही बनाता है कि ये काम करो। क्या कहा जी? सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन। फार्मूला क्या? आपको कहा गया है कि ब्रेक इवन रेवेन्यू बनाओ और एक हिसाब से आप पहले क्या बनाओगे? एक हिसाब से पर पैक बनाओगे। क्या बनाओगे? ऑफ पैक्स बनाओगे। पर पैक ब्रेक इवन रेवेन्यू पैक्स के हिसाब से बनाओगे। फार्मूला हमारा फिक्स कॉस्ट ओवर CS
रेशियो ऑफ पैक के हिसाब से, ये एवरेज सीएस रेशियो जिसे बोल सकते हैं, वेटेड एवरेज सीएस रेशियो बोल सकते हैं। पैक के हिसाब से हम सीएस रेशियो पैक्स के हिसाब से, ये हमारा काम होगा। डन। चले, पहला काम तो ये हुआ। क्या सीएस रेशियो का फार्मूला है? होता है, क्या होता है? सीएस रेशियो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो। पता नहीं कोई यूज होता है या नहीं होता, हमने क्या करना है, रफली लिखते चले जाना है। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो होता ही होता है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और क्या कह दी उसने? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। अगला क्या काम कर रहा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाना है किस में? यूनिट्स। आप क्या कहेंगे? ये भी यूनिट्स में नहीं, आप ये भी किस में बनाओ? पैक्स में बनाओ। किस में बनाओ? पैक्स में बनाओ। बाद में इसे सेपरेट कर देंगे। बाद में क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। क्या फार्मूला बनेगा? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब ये यूनिट्स में है, ये किस में है? पैक्स में। ये रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है रुपीज में। ये किस में बनाना है? रुपी। ये किस में बनाना है? रुपीज में नहीं, उसने किस में क्या? यूनिट्स में कहा है। किसमें क्या? और से पढ़ो ना, मार्जिन सेफ्टी इन यूनिट्स। तो इसका मतलब है अगर मैं यही वाली चीज यहां पर यूज कर लूंगा, बाद में उसको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ पैक्स से, तो क्या मेरे पैक्स निकल आएंगे मार्जिन सेफ्टी के? बोले जी। और उसकी रेशियो मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसे रुपीज में ही करूंगा। ये डिसीजन करना होता है कि आपको यहां पर क्या कहा है, रुपीज में करूंगा। और अगला स्टेप क्या करूंगा मैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी पैक्स में लाने के लिए क्या करूंगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ पैक्स। डन हो गया? बात समझ लग गई? ये होगा हमारा प्लान। अब क्वेश्चन को उठाना है आपने, कैसे उठाएंगे बताएं? कोई तरीकाकार आपको सिखाया था? वो क्या था? ठीक हो गया। कहीं पे फिक्स कॉस्ट नजर आ रही है पूरे क्वेश्चन में? कोई तरीकाकार सिखाया हुआ? कोई मुख्तलिफ तरीके का? ठीक है, किसी ना किसी तरीके से निकल ही आएगी इंशाल्लाह। लेकिन अब क्वेश्चन में पता चल रहा है स्टार्टिंग कहां से करनी है। थोड़ा बहुत तो ज्यादा बताया था ना। अब क्या ये चीज दी गई है कारपेट्स और रैक्स की, तो क्या करें? कॉलम फॉर्म में वो बना दें, एक टोटल का कॉलम बना दें, एक कारपेट्स कर दें, एक रक्स कर दें, कारपेट्स, रक्स और टोटल। क्या लिख दें? सेल प्राइस। क्या कर लिख दें? सेल प्राइस लिख दें। क्या चीज आ गई? सेल प्राइस कितनी है? 24,000 और 4,000। 24,000 और 4,000, ये सेल प्राइस आ गई। और क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन 25% और 20% है। यहां से हम वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं और यहां से हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी निकाल सकते हैं। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 25% है तो वेरिएबल कॉस्ट 75% होगी। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट 80% होगी। पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो। पहले डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल दो। डन। 24,000 का कितने परसेंट? 25%। और 4,000 का कितने परसेंट? 20%। 4 दूनी 8, 800, 6,000 और दरमियान में वेरिएबल कॉस्ट भी निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? 18,000 और ये कितना हो जाएगा? 3,200। इसको हम बोल देते हैं बैलेंस। डन।
क्या चीज आ गई, कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी आ गया, सेल प्राइस भी आ गई। नेक्स्ट क्या काम है, क्या हमारे पास रेशो है कार्बोरेटर इंडेक्स 1:4, ये भी हम लिखते होते हैं जी। पैक के अंदर एक इसका और 4 इसके होंगे। डन। अब हम एबीसी लिख देते हैं, ए ये, बी ये, सी ये, डी ये, और यहां पर हम आते हैं क्या मालूम करना है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ पैक, सेल ऑफ पैक। E is equal to C into D, F is equal to A into D। आ जाएगा 6000 ضرب 1, 8000 ضرب 4, 32, टोटल कितना हो गया 9200। सेल पैक्स A इंटू डी 24,000, 4000 ضرب 4 16,000, टोटल कितना हो गया 40,000। क्या पैक की सीएस रेशियो में निकल सकती है आराम से, कितनी आ गई 9200 तकसीम 40,000, रेट बता दो 0.23। ये मेरी क्या चीज आ गई है, CS रेशियो ऑफ पैक, CS रेशियो ऑफ पैक तो मुझे चाहिए 0.23। हमें वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ी, ये फार्मूला ऐसे ही चला गया तो क्या हुआ, ये ऐसे ही होना। हमने काम शुरू किया, हमारा आराम से काम उसी पैटर्न पर आराम से हो गया जिस पैटर्न पर क्या किया है आपको सिखाया, जान हो गया। चले अब मुझे क्या मालूम करना है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट करें मालूम, सोचिए कैसे आएगी, सोचिए सोचिए सोचिए। टोटल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सीएस रेशियो। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हो, कंट्रीब्यूशन इसको किसे कर दूं सीएस रेशियो से, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स, ये क्या हो जाएगा, क्या निकलेगा है? पक्की बात है। अब आपको मैंने एक बात कही थी कि फिक्स कॉस्ट मालूम करनी है, तो फिक्स कॉस्ट मालूम करने के लिए मैंने आपको कहा था कि यार उसके फार्मूलाज लिख दो। मुख्तलिफ जगहों पे फार्मूलाज कौन से यूज होते हैं, एक तो ये एक आपको दूसरा फार्मूला है आपका फिक्स कॉस्ट मालूम करने का, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा एक ये वाला फार्मूला हो गया, एक फार्मूला आपका आता है ब्रेक इवन पॉइंट वाला। कुछ और भी फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। एक बात बताई गई है, एट ब्रेक इवन पॉइंट आपका कंट्रीब्यूशन बराबर होता है फिक्स कॉस्ट के। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से मालूम हो सकती है। क्वेश्चन में डाटा के मुताबिक कौन सी चीज अवेलेबल है, डाटा के मुताबिक, डाटा किधर गया, कंट्रीब्यूशन किधर है,
मैंने तो दोनों तीनों चारों ऑप्शंस लिख दी हैं। एक ऑप्शन ये भी है, यही वाली कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, एक है ब्रेक इवन पॉइंट आपके पास हो फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये या ये तकरीबन एक ही बात। क्वेश्चन को दोबारा से एनालाइज करें आप। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे फाइंड करोगे? वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा जी बेटा पैक्स के हिसाब से चलना है। हाँ तो बताओ ना कैसे करेंगे, क्या मालूम कर सकते हैं, बताओ ना कैसे करूंगा स्टेप। चलें मैं बताता हूँ, ये बताएं ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ये क्या चीज हो गई? ये क्या चीज हो गई? क्या यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट किसी तरीके से निकाली जा सकती है? कैसे? टोटल कॉस्ट कितनी है? चलो टोटल कॉस्ट तो मिल गई ना, कोई एक चीज तो पकड़ी गई, इतनी सारी चीजों के अंदर से अब उठाना है ना यार, किस तरफ जाऊं मैं? आप जो कह रहे हैं वो तो पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं, कंट्रीब्यूशन इनटू कंट्रीब्यूशन ओवर सेल, ये पता नहीं क्या चीज बोली है। मैंने तो शायद ऐसी कोई चीज पढ़ाई है, मुझे तो नहीं लगता यार ऐसे कोई, मेरा दिमाग या मेरा काम नहीं कर रहे सर। ये तो पर यूनिट है, ये तो पर यूनिट है, सेल भी है, गुड हो गया सेल है। चलें आगे अगला स्टेप। हाँ सोचो ना जल्दी जल्दी, सोचो ना, सोचो ना जल्दी जल्दी। वेरिएबल कॉस्ट, आंसर निकालो, मैं लिंकिंग की तरफ लेकर जाऊंगा ना, आप जो मुझे कह रहे हो ना वो आंसर निकालो ना बेटा। अब मैं आपको आंसर की तरफ लेकर चलता हूं। क्या टोटल कॉस्ट मेरे पास मौजूद है 3,60,000 भी है, और दूसरी कौन सी है 90,000, कितनी हो गई है टोटल कॉस्ट? 4,50,000। इसमें से मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकाल दूं तो फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी ना। अच्छा अब वेरिएबल कॉस्ट ढूंढनी है आपने, क्या करनी, और पूरे पैकेज की ढूंढोगे ना, ओवरऑल ₹1000 में ढूंढोगे। इसमें दिया हुआ डाटा ₹1000 में, और नीचे डाटा ये किस में है? ये रुपीस में है। जरा ध्यान से, ये वाला डाटा किस में है? रुपीस में है। ये वाला डाटा कौन किस में है? ₹1000 में है। ये ध्यान से जरा काइंडली, क्या मेरे पास यहां पर एक अलग चीज आ चुकी है, CS रेशियो। क्या मैंने आपको एक रिलेशन वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो सिखाया हुआ है, 1 - CS रेशियो? लाजमी तो नहीं कि CS रेशियो तो ही असी किना है, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो से ही CS पे जाना है। क्या अगर मैं 1 - 0.23 कर देता हूं तो मेरा पास वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो आ जाएगी 0. तो बेटा मैं उसी तरफ लेके जा रहा हूं, क्या मेरे पास ये आ जाएगी? अब वेरिएबल कॉस्ट टू सेल रेशियो 0.77 है, वेरिएबल कॉस्ट ओवर सेल 5 लाख है, आपका 0.77 रेशियो है, तो क्या यहां से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल सकती है? तो निकालो ना बेटा जानी। 5 लाख को 0.77 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें।
और गुड आइडिया। भाई की बात मुझे समझ लग गई। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो है, इसमें सेल प्राइस लेनी होती है या टोटल सेल्स लेनी होती है? पुत्र जी ऐसे जे टोटल सेल ले लोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगी, या ऐसे सेल प्राइस ले लोगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी। इसमें भी यही हिसाब है। आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल सेल्स के जरिए भी वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो निकाल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और सेल प्राइस पर यूनिट के लिए जरिए भी वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे मर्जी चले जाएं, रेशियो वैसे ही निकल आएगी। लाइक विद लाइक चलना है। टोटल है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी, पर यूनिट है तो पर यूनिट निकलेगी। मेरे पास ओवरऑल दी हुई है, मुझे ओवरऑल चाहिए वेरिएबल कॉस्ट। कितना आ गया वेरिएबल कॉस्ट? 1,06,000, 3,85,000। तो अगर मैं यहां से माइनस वेरिएबल कॉस्ट 3,85,000 कर दूं तो फिर क्या मेरे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी? कितनी आ गई? 65,000 रुपीज थाउजेंड में आई। It means it is a million, 65 million। क्या चीज है एक्चुअल में? 65 मिलियन है। और रेवेन्यू अगर मुझे निकालना है ओवरऑल मैं निकाल लूंगा, या मैं लाइक विद लाइक चलूं, इधर रुपीज है इधर भी रुपीज लूं, इधर या इसको भी किस में कन्वर्ट कर दूं? रुपीज थाउजेंड में कन्वर्ट कर दूं, फिर जिंदगी रहेगी आसान। तो ज़हन में ये रखना है, ये 360 के साथ भी बेशक 3 सिफर लिख लें, इसके साथ भी 3 सिफर लिख लें, इसके साथ भी 3 सिफर लिख लें, इसके साथ भी 3 सिफर लिख लें, तो इसके साथ भी 3 सिफर लिख लें, तो ये रुपीस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब आंसर दे मुझे, व्हाट इज योर आंसर? क्या बेटा? 28260869.7 ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, हद हो गई। हेलो जनाब, ऐ मैं जरूर कर सकता, हद हो गई है ऐसे। मैंने कहा शायद मिलियंस में कन्वर्ट करने लगा है, 282.6 मिलियन लिखने लगा है, वो पॉइंट्स में भी घुस गया है बच्चा साडा। तो अल्टीमेटली इन 2-3 चीजों के अंदर काम क्या आया? फिर अब नहीं पता थी, क्वेश्चन को क्या करना पड़ा करेगा? एनालाइज करना पड़ा करेगा, क्वेश्चन में डाटा है केड़ा। आप यहां पर तो पहले से ही फंसे हुए हो, क्वेश्चन में यहां पर तो पहले से ही फंसे हुए हो, तो क्या तुम्हारा यही वाली चीज फिर से काम देगी? जो कि एक ही चीज के 2 नाम है तकरीबन। या तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया होता ना, कंट्रीब्यूशन पर पैक निकाल सकते हो, उसके लिए शायद वाली बात आ जाती, लेकिन कि ब्रेक इवन पॉइंट था। तो जब 2 वेरिएबल्स मिसिंग हैं तो नहीं जा सकते हो ना। जब ब्रेक इवन दे दिया गया कि ब्रेक इवन भी निकालो, फिक्स कॉस्ट भी निकालो, तो फिर फिक्स कॉस्ट इधर उधर से देखनी पड़ेगी, या आपको ये देखना पड़ेगा यार कोई क्वेश्चन के अंदर कंट्रीब्यूशन ओवरऑल दिया हुआ है तो हम उसके बराबर ले लें, या ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर कंट्रीब्यूशन बोला उसने, या कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जरिए कहीं से पहुंच सकते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जरिए भी तो पहुंच सकते थे ना ब्रेक इवन पर, कि आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया होता, बजटेड सेल्स दी हुई थी, तो फिर ब्रेक इवन पे पहुंच सकते थे आप। लेकिन ये भी तो नहीं है ना, ये तो खुद निकालना है, खुद रिलेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूलाज के अंदर देखना पड़ता है कि क्या चीज अवेलेबल है, कौन कौन सी जगह पे 2 वेरिएबल्स मिसिंग हैं। तो फिर उस डगर को ढूंढो,
क्वेश्चन के अंदर से चीजों को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। ये माइंड ही लगाओगे तो चलेगा काम। हर क्वेश्चन के अंदर कोई और डिफरेंट चीज मिस करके एक नया काम किया जा सकता है। डन। तो मेरे पास 65 मिलियन आ गया, 65 मिलियन से मैं पहुंच गया इसके ऊपर। क्या यहां से मैं कारपेट्स एंड रग्स के ऊपर रेवेन्यू शिफ्टिंग के पहुंच सकता हूं? यूनिट्स में आंसर देना मुझे। किसमें आंसर देना मुझे? यूनिट्स में। कारपेट्स और रग्स के यूनिट्स पे आंसर देना है। और मैंने किस तरीके से रेवेन्यू को बांटने का तरीका बताया था? मैंने अभी रेवेन्यू निकाल लिया है, इसको दो हिस्सों में बांटने का कोई तरीका बताया था, वो क्या था? किसकी बेसिस पे बांटना है? हाँ, सेल वैल्यू के ऊपर बांटना है। किस पे बांटना है? सेल वैल्यू के ऊपर बांटना है, क्योंकि ये भी रेवेन्यू है, ये भी रेवेन्यू है, और इस रेवेन्यू में इसके हिसाब से बंटवारा हुआ है। तो इसी के हिसाब से बंटवारा उठाओगे तो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। बेस्ड ऑन दिस यू हैव टू बाइफरकेट। अब वो वाला फॉर्मेट बना लो जैसे आप बनाते होते हो, या फिर आराम से कर दो काम। इसको बोलो, अब देखो, अब पेपर में बार बार लिखोगे ये वाली वैल्यूज, इतनी लंबी वैल्यू कैलकुलेटर तो लिखनी पैनी है, बार बार ना लिखो काइंडली। इसको बोलो कौन सी एबीसी तक पहुंच गए हो? एफ तक पहुंच गए हो, जी बोल दें इसे, और फिर कहें कारपेट्स रग्स जी इंटू 24 तकसीम 40, जी इंटू 16 तकसीम 40। कहानी खत्म। कारपेट्स भी आ गए, रग्स भी आ गए। डन है? चले बनाए फिर। जी बेटा, तो मिलियंस में बता दो यार, इसमें कौन सी मसला है? रुपीज मिलियन बताओ। आपने ये वाली चीज लिख दी है ना, तो इसका मतलब मार्क्स मिल गए आपको। सही लिख दिया तो अब आंसर मिलियंस में दे दो, क्या मसला है? हद हो गई। 282.6 मिलियन, 160.5 और 113, 160.5 मिलियन और 113 मिलियन, रफली तकरीबन इतना आएगा आंसर। ठीक है जी, रफली तकरीबन इतना आंसर आएगा। क्या मेरे पास बजटेड सेल्स है? कितनी है? 5,05,000 मिलियन। अभी समझाया कि उत्थे की लिखा है, इत्थे की कीता है? माइनस ब्रेक इवन कितनी है? 282,608,696। अब आप लोगों ने इतना लंबा किया, मैं क्या करूं? 500 में से 282.6 निकाल देते तो आसानी से काम ना हो जाता, मिलियंस में काम कर लेते। तो वह आप लोगों ने गलती की है, मैं क्या करूं फिर? आंसर दो मुझे, मिलियंस में आंसर दे दो। 217.4 मिलियन। ठीक है जी, रुपीज मिलियन में ये आंसर आ गया। ये बताएं क्या ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज है? ओवर एंड अबव योर ब्रेक इवन आपकी रेवेन्यू इतना है, इसको अगर नंबर ऑफ पैक से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? पैक्स आ जाएंगे। सॉरी, नंबर ऑफ पैक्स से नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज को किससे डिवाइड करना था? 217.4 मिलियन रुपीज डिवाइडेड बाय, हमें क्या चाहिए? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स चाहिए, पैक्स चाहिए। तो पर पैक आ जाएगी ना? एक मिनट, जैसे किस पे डिवाइड करें हम? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर पैक
एक पैक में 5 यूनिट्स हैं। कैसे करना था, दिमाग किधर चला गया। कारपेट्स रक्स 160.4, मार्जिन सेफ्टी इन रुपीज़ आ गया, मार्जिन सेफ्टी इन यूनिट्स मालूम करना है तो यूनिट से डिवाइड कर दो, यानी पैक से डिवाइड कर दो। हाउ मैनी पैक्स डू यू हैव? पैक्स, हाउ मैनी पैक्स डू यू हैव? हाउ मैनी पैक्स डू यू हैव? कैसे निकालोगे पैक्स? यू हैव टू डिवाइड नंबर ऑफ पैक्स। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ पैक्स? किधर दी? ये तो रेशो है। यू नीड नंबर ऑफ पैक्स। तो क्या आपके पास 500 मिलियन की सेल है? क्या सेल प्राइस है 40,000? ये भी सेल है, ये भी सेल है पर पैक। तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पैक्स आ जाएंगे। $12,500 पैक्स। कि बेटा क्या आंसर आया तो पुत्र जी? तो बोलो ना 12,500 पैक्स। ऐसे आओ 12,500 से डिवाइड करें। अब ये सही वाला ही कर लो यार जो सा किया था। तो 17,400 कितना, पूरा ही लिख दो। अब एग्जैक्टली सही आ जाएगा। जब एक काम कर लिया ना फिर आप कन्वर्ट ना करते फिर। लिखने का तरीका आसानी से, इसको लिखने का तरीका बताया हुआ है। 500 मिलियन कैसे लिखना है, जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी, टाइम इज शॉर्ट। ये क्या चीज़ है? हाँ ये पूरा ऊपर वाला बता दे। 217, 300 समथिंग होगा। 39, ठीक है। 217, 39, 1304, 12,500। लाइक में लाइक चलना है ना। ये क्या चीज़ आ गई है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी पैक्स 17,391 पैक्स। कितने पैक्स? इसको इसके अंदर कितने यूनिट ए के कारपेट्स के, कारपेट एक है और रग्स कितने हैं? 4 हैं। ये पैक्स है। इसका मतलब है कारपेट 17,391 यूनिट्स और रग्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 4 कितना? 69, 565। ये आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा इन यूनिट्स। समझ लगी? पहले क्या निकाला? रेवेन्यू निकाला। रेवेन्यू को आए कि यार रेवेन्यू के अंदर ही काम कर देते हैं। उसको बाद आपने पैक्स के अंदर खेला क्योंकि लाइक विद लाइक चलना है। बाद में बंटवारा करना है, किस बेसिस पे करें? तो नंबर ऑफ पैक्स ढूंढने पड़े आपको। ठीक, सोचना पड़ेगा क्या काम कर दिया, कैसे आ सकता है। 5 लाख टोटल सेल्स थी, 5 लाख नहीं 500 मिलियन, 40,000 की एक पैक था। तो नंबर ऑफ पैक्स तो बन सकते हैं ना यहाँ पर। तो नंबर ऑफ पैक्स से डिवाइड किया तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस में आ गई? पैक्स में आ गई। पैक्स को रेशो में बांट दिया तो आपके पास यूनिट्स में आंसर आ गया। अल्लाह, अब क्या चीज़ है? निकालें जी टारगेट प्रॉफिट। हाँ लोग निकालना है और क्या करना है, सारा काम मैं ही कराना है। ये तीनों काम नहीं आए हमारे। हाँ यही तो मसला है, मैंने तो यही तो चीज आपको हाईलाइट।
determine the number of carpets and rugs that must be sold if MPL wishes to maintain a profit after tax equivalent to 10% of sales। हमें क्या चाहिए होता है? अब टारगेट प्रॉफिट की बात कर रहा है ना, टारगेट प्रॉफिट में नंबर ऑफ कारपेट्स एंड रग्स की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है, ऐसे ही है? यानी यूनिट्स की, यानी पैक्स की एक हिसाब से पैक्स में आंसर आ जाएगा। किसमें आंसर आएगा? पैक्स में आंसर लेंगे, फिर वंस अगेन बंटवारा कर देंगे। जब भी काम आए पैक्स का हो, मल्टी यूनिट्स का हो, तो किस में काम करना है? पैक्स में काम करना है, बाद में बंटवारा करना है। डन हो गया जी? तो अब टारगेट प्रॉफिट्स वो कह रहा है यूनिट्स, या हम लिखते हैं पैक्स, टू अर्न आ टारगेट प्रॉफिट, ये हमें चाहिए। अच्छा, क्या चीज करनी है? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट ओवर, क्या हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर पैक है? नहीं निकाल सकते ना, कंट्रीब्यूशन पर पैक तो नहीं है ना। हाँ? क्या हम रेवेन्यू निकाल सकते हैं? रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे 140 से, फिर से आ जाएंगे नंबर ऑफ पैक्स। बोलो जी, तो क्या हम यहां पर अगर CS रेशो से ले चले तो क्या हमारा आंसर सही नहीं आ जाएगा? बोलो जी, ये टारगेट प्रॉफिट क्या लेना होता है आपको? PBT लेना होता है। क्या लेना होता है? PBT। और ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? हमने पैक्स की बजाय किस में कन्वर्ट कर दिया? रेवेन्यू में कन्वर्ट कर दिया। डन? ये काम किया ना? अच्छा, अब ये लेना होता है PBT। हमें क्या कहा गया है? आफ्टर टैक्स 10% ऑफ, क्या रिलेशन दिया? सेल्स का 10% ऑफ सेल्स। ये बताएं टैक्स की परसेंटेज है हमारे पास 35%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से डिक्रीज होके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, या प्रॉफिट डिक्रीज होके? पक्की बात है। अगर मैं एक फार्मूला लगा लूं आफ्टर डिक्रीज का और बिफोर डिक्रीज का, तो कोई मसला तो नहीं आएगा जी। तो ये वाला फार्मूला आफ्टर डिक्रीज इज इक्वल टू बिफोर डिक्रीज इनटू 1 माइनस रेट, यही होता है। अब इसको हम टैक्सेशन के हिसाब से कहें तो कि या ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, 1 माइनस टैक्स रेट होगा, टैक्स ही कम होता है ना। तो ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले से याद हो गया, ये वाला फार्मूला पास में लग गई। अब ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए 0.1 ऑफ रेवेन्यू, ऐसे ही। और मुझे असल में तो ये चीज मालूम करनी है, 1 माइनस 0.35, मेरे पास PBT क्या आ जाएगा? 0.1 R डिवाइडेड बाय, ये कितना बन गया? 0.65, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0.65। इसको रिवाइज कर लो इस वैल्यू को, ये तो आपस में हो सकती है ना। 0.1 डिवाइड बाय 0.65 कितना बनता है? ये बन गया 0.1538 रेवेन्यू का ऑफ रेवेन्यू। मैं R लिख लूं, कोई मसला तो नहीं है ना रेवेन्यू को? तो बोलो जी, ठीक है। रेवेन्यू R इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये मुझे चाहिए। डन? पक्का? इसका मतलब है PBT मेरा कितना हुआ? फिक्स कॉस्ट है मेरे पास, निकाली थी 65 मिलियन थी, और बोलो जी 65 मिलियन प्लस PBT मालूम किया, ये 0.1538 R, 0.1538 ऑफ R डिवाइड बाय CS रेशो कितनी है? 0.23। और यहां पर भी क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू इज इक्वल टू R।
Do you have the calculator? And do you know how to find the R? मिसिंग वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर सिखाई हुई है। कैसे हो जाएगा? मैं बच्चों को भी घर बैठे हुए बच्चों को सिखा देता हूँ, दोबारा से सीख लेते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। हम इस मैचिएटर के क्वेश्चन के अंदर हमने कहा रेवेन्यू अल्फा एक्स फाइंड करना है, अल्फा इक्वल टू फ्रैक्शन, यार ये कौन सा तरीका हुआ मोड एक में जाएंगे तो फिर होगा शायद, अल्फा एक्स अल्फा इक्वल टू फ्रैक्शन, ये भी नहीं आई। और मेरे कैलकुलेटर को क्या हुआ? हाँ 65। बच्चों ये मिलियंस लिखना काइंडली आपकी मेहरबानी सीख लो, ये इधर लिखा हुआ है इंटू 10 रेज़ टू पावर, इसको बटन को दबाओ और 6 लिख दो, ये 65 मिलियन लिखा गया। 65 मिलियन लिखना था ना हमने, ठीक, ये 65 लिखा, अब पता 65 मिलियन लिखना है, ये वाला बटन है इंटू 10 रेज़ टू पावर एक्स, काइंडली इसको दबा लिया करो, बजाय इसके कि सोचते रहोगे कितना सिफर लगानी है। यहाँ पे 6 लिख दो, साथ 6 सिफर होते हैं 1 मिलियन में। 65 मिलियन लिखा गया प्लस अल्फा 0.1538 अल्फा एक्स आर था ना, डिवाइड बाय 0.23, शिफ्ट कैलकुलेट इक्वल टू, बड़ी आ गई है, को मसला नहीं। अब तो लिख तो सकते हो ना, रेवेन्यू चाहिए आपको 853.018 मिलियन है, कितनी है? 853.018 मिलियन। हम पूरा लिख देते हैं, रेवेन्यू हमारे पास आ गया है 853.018,373। बेटा आप लोगों ने अब काम ये शुरू किया था मिलियंस के बगैर, किसमें कर रहे थे? इसमें रुपीस में कर रहे थे, और बेहतर कर रहे थे। जब दो मुख्तलिफ डिनोमिनेशन के अंदर खेल रहे होते हो ना, तो सोचने पे उससे ज्यादा टाइम लगा देते हो बनिस्बत लिखने के, ठीक। तो यहां पे रुपीस में कहानी है, दूसरी साइड पे रुपीस 1000 में डाटा है, तीसरी साइड पे आप अपने एक नवा लुचता लो मिलियन से काम कर लो, एक भी काम सही नहीं हो गया। उससे बेहतर क्या है, सारे डाटे को किस में कन्वर्ट कर लो? रुपीस में कन्वर्ट कर लो और रुपीस में काम कर लो। आप कम से कम सोचने पे जो 10 मिनट लगाने हैं ना, उतनी देर में 5 मिनट के अंदर लिख के आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपका रेवेन्यू आ गया। यू नीड व्हाट? रेवेन्यू इन यूनिट्स चाहिए ना, नंबर ऑफ कारपेट्स एंड रग्स चाहिए। कारपेट कितने बेचोगे, रग्स कितने बेचोगे? क्या चीज आ गई है मेरे पास? रेवेन्यू टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट। क्या यही वाले सारे स्टेप्स दोबारा से हो सकते हैं? यहां पे किए थे, हो सकते हैं। नंबर ऑफ पैक्स निकाल सकते हो। और बेटा जानी ये वाला नंबर ऑफ पैक्स कौन से निकले हुए हैं? 5 लाख के ऊपर, 500 मिलियन के ऊपर। अब इस 853 के ऊपर यही वाला काम करना है, नंबर ऑफ पैक्स ही निकालने, फिर उनको 2 हिस्सों में क्या कर देना है? बंटवारा कर देना है। प्राइस 40 आ रही है, इसको नंबर ऑफ पैक्स में कन्वर्ट करना है। 853,018,373 रुपीज में है, डिवाइडेड बाय 40,000 रुपया पर पैक है। ये भी रुपीज में, ये भी रुपीज में, रुपीज से कटेगा, अल्टीमेटली आंसर किस में आएगा? पैक्स में आंसर आएगा। नंबर ऑफ पैक्स कितने बेचोगे? अगर 1000 में कर रहे होते तो इसको 40 लेना था, इस सारे को 1000 में कन्वर्ट करके लिखना चाहिए था। फिर जब ये रुपीज में किया है तो फिर
इस डाटे को क्या कर लो, रुपीज में कन्वर्ट कर दो। 21,325 क्या आए, पैक्स आ गए। हर पैक में एक यूनिट किसका, कारपेट का। 4 यूनिट्स किसके, रग्स के। ये कारपेट्स आ गए, ये क्या आ गए, रग्स। तो 21,325 क्या आ जाएंगे, कारपेट्स, और 85,302 क्या आ जाएंगे, रग्स बेचेंगे। तो आपका एक टारगेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। क्या अजीब था बेटा, मैथ है सारी की सारी। मैथ को उसमें जिस हद तक आसानी हो सकती है वो मैंने ले आया हूं आपको, चीज सिखा दिया, कोई फार्मूला बनवा दिया कि जब भी पीबीटी, एक तो लेना पीबीटी है, तो फार्मूला क्या नहीं सीखा हुआ, लाजमी नहीं है डायरेक्टली पहुंच जाओ यूनिट्स के ऊपर, पैक्स के ऊपर। अब सारा का सारा काम कहानी किसके ऊपर चल रही है, क्वेश्चन की सिमेट्री चेक करो। क्वेश्चन में कहा क्या, एग्जामिनर की सिमेट्री, कितना अच्छा एग्जामिनर है उसकी सिमेट्री चेक करें। कहा क्या है, रेवेन्यू बनाओ, ठीक। उसने कहा स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा क्या, रेवेन्यू है। रेवेन्यू आपने घूम फिर के बनाया, आपने फिक्स कॉस्ट को ढूंढना पड़ा आपको, किसके जरिए, मैंने कहा था आपको लिखना पड़ेंगे फार्मूला, सोचने पड़ेंगे यार कौन कौन सी जगह पे फिक्स कॉस्ट यूज होती है। तो 2-3 जगहों पे यूज होती है ना, 2-3 तरीकों से आती है ना, तो उनमें से एक तरीके से आपको मिली है, आपने वो निकाली, आपने निकाल के आपने कहा CS रेशो मल्टाई प्रोडक्ट की मैंने सिखाई है आपको। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पैक और कंट्रीब्यूशन सेल ऑफ अ पैक लेंगे तो CS रेशो आएगी, और पैक्स के ऊपर ही चलना है। फिर आप क्या करेंगे, पैक्स का रेवेन्यू निकल आया, रेवेन्यू को बांटने का तरीकाकार बताया भाईजान, पैक्स का ही सेल की बेसिस के ऊपर, पैक की रेवेन्यू की बेसिस के ऊपर बांट रहे हैं, और किसी चीज के ऊपर नहीं बांटना। ये पल्ले बांध सकते हो कि नहीं बांध सकते हो, ये पल्ले बांधना पड़ेगा तो बात बनेगी, नहीं तो काम क्या होगा, किधर से किधर निकल जाएगा। अगली चीज, आपको मार्जिन सेफ्टी इन रुपीस नहीं कहा हुआ था, मार्जिन सेफ्टी इन यूनिट्स कहा था। तो वंस अगेन आपका काम यहां पर किससे शुरू है, रेवेन्यू से। तो यहां पर भी रेवेन्यू आएगा, वो भी पैक का आएगा, पैक का ब्रेक इवन रेवेन्यू आ चुका हुआ है, पैक की ही बजटेड सेल्स भी अवेलेबल है। तो आपका रेवेन्यू कौन सा निकला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेवेन्यू। उस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के रेवेन्यू को नंबर ऑफ पैक्स कितने बेचोगे उस पर डिवाइड करना पड़ेगा। मार्जिन सेफ्टी बजटेड सेल्स के हिसाब से है ना, तो बजटेड सेल्स के ऊपर कितना बेचोगे वो वाले लेने हैं ना, ठीक। तो नंबर ऑफ पैक्स आपने निकाले 12,500 पैक्स, तो सेफ्टी कितनी आई, कारपेट्स एंड ड्रग्स की आ गई। और क्या हो सकता था यहां पे, और तरीकाकार क्या हो सकता था, और तरीकाकार डायरेक्टली भी हो सकता था। इसको डिवाइड करो किससे, 40,000 से, हो सकता है हम गलती कर गए हम। इसको डिवाइड करो 40,000 से, क्या आंसर आता है, डायरेक्टली रेवेन्यू को 40,000 से डिवाइड करो। क्यों नहीं किया हमने, क्यों पुट्ठे सीधे काम कर दे रहे, तो मार्जिन सेफ्टी के तो 5434 है, ये गलत है, ये गलत कर लिया हमने। 12,500 तो 500 के हैं, क्या है, 12,500 तो किसके हैं, 500 के हैं। ये रेवेन्यू निकला है, तो इसको 40,000 से डिवाइड करो, फिर आपका मार्जिन सेफ्टी पैक्स निकलेगा। इट्स रॉन्ग। 217, 391, 304 को 40,000 से डिवाइड कर दो तो पैक्स निकल आएंगे 5,435 पैक्स।
इसको 1 और 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स निकलेंगे 5435 यूनिट्स और कितने आगे 20,000। मैं भी कहूँ इतने ज़्यादा क्यों निकल रहे हैं, 21,739। ये तो लाइक विद लाइक रहा ही नहीं, ये तो कहीं का कहीं निकल गया। ये तो कहीं का कहीं निकल गया। मार्जिन सेफ्टी आई है तो मार्जिन सेफ्टी के रुपीस से डिवाइड कर देंगे, रुपीस पर पैक, तो फिर निकलेगा। ऐसे लिख लिया करो, हमें तो नंबर चाहिए थे ना, हम तो कहीं का कहीं कुछ और ही बना दिया हमने। ये तरीकाकार से रुपीस पर पैक, यहां से आपके यूनिट्स निकलेंगे, पैक्स निकलेंगे, पैक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्या निकलेंगे, कारपेट्स के एंड रग्स के यूनिट्स। और फिर इधर आएंगे, वापस आए, इधर तो नहीं गलती हुई, इधर तो गलती नहीं हुई होगी। रेवेन्यू या रेवेन्यू को 40 से डिवाइड किया, पैक्स निकले, पैक्स को बिल्कुल सही मल्टीप्लाई किया। तो तरीकाकार यहाँ पे और यहाँ पर सेम ही है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन और कंट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं। बेटा कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज दी हुई थी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की परसेंटेज हो या कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज हो, एक ही बात। क्या बेटा, किधर बेटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट फाइंड किया आपने, किसकी चीज की, आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट की नहीं जरूरत थी नहीं, आपको पैक के हिसाब से खेलना है। पैक के हिसाब से खेलने के बाद वैल्यूएशन निकालने के बाद फिर बंटवारा करना है, देखना है बंटवारा किस बेसिस पे करना है। यहां पर बेसिस क्या यूज हो रही है, 1:4, क्योंकि ये आंसर किसमें है, चलो बताओ ये आंसर किसमें है, किसमें है, पैक्स में। तो पैक्स यूनिट्स से रिलेट कर रहे हैं, इस रेशो में बांटे जा रहे हैं, ठीक, उसमें बांटा जा रहा है रिवर्स होके। ये किस बेसिस पर है, ये रेवेन्यू की बेसिस पर है। तो बंटवारा किस बेसिस पे हो रहा है, रेवेन्यू की बेसिस पे हो रहा है, लाइक विद लाइक चल रहा है। हाँ जी, पहले मैं जरा चेक कर लूं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। आपने ब्रेक इवन निकाल लिया है 169, ये सही लिखा हुआ है, 169.5 है, 169.5 तरीकाकार ठीक है। फिर ब्रेक इवन पैक्स, ब्रेक इवन पैक्स निकाले या नहीं निकाले, इनको ही डिवाइड कर देंगे इनकी प्राइस। अगर ये प्राइसेस निकाल ली है तो अब किससे डिवाइड करोगे कि यूनिट्स निकल आए, कौन सी प्राइस है, पैक की प्राइस से या इनकी अपनी प्राइस, इनकी अब अपनी प्राइस से निकालोगे। अगर यहां पर निकालते तो फिर पैक के हिसाब से निकालनी, यहां पर पहुंच गए हो तो किस हिसाब से निकालोगे, इनकी अपनी प्राइस, क्योंकि इनकी अपनी वैल्यू आ चुकी है। अगर ब्रेक इवन यूनिट्स निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए, क्वेश्चन ये भी तो कह सकते ना ब्रेक इवन यूनिट्स बताओ, उसने नहीं कहा ना, उसने नहीं कहा, उसने क्या कहा ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू बनाओ, सेल्स रेवेन्यू एट द दिस एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, उसने यूनिट्स के ऊपर नहीं कहा। लेकिन क्वेश्चन दिया जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन कहा जाए कि ब्रेक इवन यूनिट्स बनाओ, तो भी अगर ब्रेक इवन यूनिट्स भी बनाना होता तो भी आपको सीएस रेशियो पर जाना पड़ना था, सीएस रेशियो से रेवेन्यू ही निकालना पड़ना था, रेवेन्यू को बांटना पड़ना था, बांट के प्राइस से डिवाइड कर देते या यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर बांट देते, जैसे ये पैक्स बनाए हैं, यहां से ही इसको 40,000 से बांट देते तो पैक्स बन जाने थे, उनको 2 हिस्सों में तकसीम करना, ये वाला तरीका अपनाना पड़ना था।
यहां पर भी अगर ब्रेक इवन यूनिट्स बोलता, बना दें, बनाए ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स, ये हमारा ब्रेक इवन है 282 608 696 डिवाइड बाय 40,000 पर पैक, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ पैक्स आ जाएंगे। कितने? 70-65 पैक, 70-65 पैक। इनको दो हिस्सों में 1 और 4 की रेशियो में बांट देंगे। 70-65 कारपेट्स होंगे, 28,256 रग्स होंगे। अब अगर यही आंसर मैं यहां से निकाल दूं तो निकल आएगा 119.5 मिलियन को तकसीम करें 24,000 से, इनकी अपनी प्राइस वह वाला है, ये 70-65 आ जाएगा। ठीक है, ये राउंड ऑफ हुआ हुआ है ना, इस वजह से एग्जैक्टली नहीं आ रहा है, अदरवाइज ये एग्जैक्टली आ जाएगा, क्योंकि लाइक विद लाइक चलना है। ये किसकी आ चुकी है? कारपेट्स का रेवेन्यू आ गया, तो फिर कारपेट के रेवेन्यू से कारपेट की प्राइस से डिवाइड करोगे। लाइक विद लाइक बहुत बड़ी चीज है। यहां पर ओवरऑल है, ओवरऑल किसके जरिए निकाला है? ओवरऑल पैक्स की रेशियो के हिसाब से निकाला है। बांटोगे किस पे? पैक्स पे। पैक्स पे बांट के फिर इस रेशियो में बांट, वो क्या नाम है, पैक्स आ जाएंगे, तो पैक्स के हिसाब से तो ये चीज है। ठीक है जी। और दूसरा अंदाज भी कर सकते हो, 5435 नहीं, चलो छोड़ दो, मारो गोली। सीधा सीधा सा काम जब होता तो फिर पुठे सीधे मैथ के चक्रों में नहीं पढ़ना चाहिए। ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए, फिर क्या चीज आ गई बोलें जी? फिर आपका रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू से बनेंगे पैक्स, पैक्स से बनेंगे यूनिट्स। स्टेप्स लिख लो, रेवेन्यू, रेवेन्यू से पैक, पैक से यूनिट्स। क्या जी? रेवेन्यू, रेवेन्यू से पैक्स, पैक से फिर यूनिट्स। चाहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, चाहे ब्रेक इवन हो, चाहे टारगेट का काम हो, अगर यूनिट्स पे पहुंचना है तो पहले क्या बना लो? रेवेन्यू बना लो या वैल्यू बना लो पैक्स के हिसाब से, फिर उससे किस में कन्वर्ट करो? पैक्स में, और फिर किस में कन्वर्ट करो? यूनिट्स में। तो पैक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए होगी? पैक की सेल प्राइस, क्योंकि यहां पे भी रेवेन्यू है, यहां पर भी रेवेन्यू है, रेवेन्यू था ना, तो स्टेप्स क्या सब में सेम है या नहीं है? 40,000 से डिवाइड किया, पैक्स बने, डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू बना, 40,000 से डिवाइड किया, पैक्स में कन्वर्ट कर, यूनिट्स में कन्वर्ट कर दिया। रेवेन्यू था, 40 से डिवाइड किया, पैक्स बने, पैक्स कन्वर्ट कर दिया। ठीक, स्टेप समझ लग गए? क्या स्टेप्स हैं बोला? रेवेन्यू से रेवेन्यू को डिवाइड कर दो रुपीज पर पैक, रेवेन्यू पर पैक, प्राइस पर पैक। यहां से आपका आंसर आएगा पैक्स। इसको क्या कर दोगे आप? बंटवारा कर दोगे रेशो में। और एक बात और याद रखो, पेपर में आंसर का कोई पैटर्न नहीं है, ऐसे ऐसे करके भी बांट सकते हो, टेबुलर फॉर्म में भी बांट सकते हो, कोई वो नहीं है। मीन्स मैंने ऐसे किया, पेपर में भी ऐसे किया जा सकता है, ये नहीं है कि ऐसे नहीं किया जा सकता। डन हो गया?